गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैंपस एकेडमी। आज हम लोग क्लास नंबर 7 पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे और अभिक्रिया की कोटि को एकदम बेहतरीन तरीके से आज समझने वाले हैं। और हम लोग इसका यूनिट भी निकालने के लिए सीखेंगे कि यूनिट कैसे निकालते हैं। तो चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को आज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया की कोटि। आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि या कभी कभी क्या कर देता है, क्रम बोल देता है, क्रम। ध्यान से देखेंगे, बेहतरीन तरीके से आज समझने वाले हैं कि अभिक्रिया की कोटि। देखिए, ये ऑर्डर क्या बताता है, ध्यान से देखेंगे कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर बताता है कि कंसंट्रेशन में परिवर्तन को, कंसंट्रेशन के परिवर्तन में संख्या को व्यक्त करता है ना। किसको व्यक्त करता है? कि जो सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसकी जो संख्या होता है, उसका जो नंबर होता है, वो नंबर को ही वो व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अभिक्रिया की कोटि। आप अगर 2018-19 में देखेंगे जाके तो कहीं ना कहीं अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे बेहतरीन तरीके से, ध्यान से देखिएगा कि अभिक्रिया की कोटि है ना। क्या हम लोग समझेंगे? अभिक्रिया की कोटि है ना। ध्यान से देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे कि दर है ना, दर नियम समीकरण। कल हम आपको पढ़ाए हैं दर नियम समीकरण, मतलब रेट लॉ इक्वेशन है ना। कि दर नियम समीकरण में रिएक्टेंट के सभी सांद्रण, मतलब कंसंट्रेशन, सभी सांद्रण पदों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2 नंबर में आता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो दर नियम समीकरण में, रेट लॉ इक्वेशन में, रिएक्टेंट के सभी सांद्रण पदों के, जितना भी सांद्रण पद होगा उसका जो घात होगा, घातों को जो योगफल करेंगे उसी को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अब यहाँ पे समझिएगा, हम एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे यहाँ पे समझने का पहला पॉइंट आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पे क्या है, ए है, क्या है, ए है ना। ए क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है ना। तो ये ए से कोई ना कोई प्रोडक्ट बना, क्या बना? कोई ना कोई प्रोडक्ट बना। तो अब हम यहाँ पे पढ़े हैं कि इसका जो रेट होगा, क्या होगा? रेट होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा। ध्यान से देखेंगे, अभिक्रिया की दर, ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया की
दर, बेहतरीन तरीके से, यानी आर, ये जो आर होगा वो आर समानुपाती क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, आर समानुपाती ए होगा। बेहतरीन तरीके से इसी जगह समझिएगा आप कि ये जो है वो रेट का क्या होता है, समानुपाती हो जाता है। मतलब कि मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती कौन होता है, रेट होता है। कौन होता है, रेट होता है। तो बच्चों आप यहाँ पे बताएंगे कि ये आर है, जब हम किसी समानुपाती को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट राशि से गुना करना पड़ता है, करते हैं गुना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए। क्या हो गया, ए, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो कोएफिशिएंट यहाँ भी आपको बताया था कि पावर में चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे के क्या है कि जहां के बराबर रेट कांस्टेंट है। क्या है, रेट कांस्टेंट है। समझ में आया। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो गया, 1। जितना भी पावर होगा आपको यहाँ पे पढ़ना है कि दर नियम समीकरण, बेहतरीन तरीके से समझना है कि दर नियम समीकरण में रिएक्टेंट के सभी सांद्रण पदों के घातों के योगफल को, तो यहाँ पे कितने घात हैं, 1 घात है, तो इसको जोड़ेंगे भाई, 1 है तो 1 का तो 1 ही हुआ, तो जो भी घात होगा उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है आप लोग, ऑर्डर ऑफ क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभिक्रिया की कोटि, क्या करें, अभिक्रिया की कोटि क्या हुआ, 1। यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ, प्रथम कोटि हुआ। क्या हुआ, प्रथम कोटि। इसको क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि। चलिए आगे हम एग्जांपल लेंगे और बहुत सारा, तो आप यहाँ तक लिखेगा, इसको लिखेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखिए। अभी और बहुत सारा एग्जांपल लेंगे, जैसे यहाँ पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझिएगा, समझना है एक एक करके, आपको एक एक करके समझना है, बेहतरीन तरीके से समझना है। बहुत इजी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है कि अगर यहाँ पे बात कीजिएगा कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये कोएफिशिएंट स्मॉल ए और ए है, ये रिएक्टेंट है और इससे कुछ ना कुछ क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्या बना, प्रोडक्ट। क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो भाई अब यहाँ पे जो है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर क्या है, आर है। आर किसके समानुपाती होगा, तो आप बोलेंगे रिएक्टेंट के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए टू दी पावर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, है ना, कि जो भी कोएफिशिएंट होगा वो किस में बदल जाएगा, पावर में बदल जाएगा। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बस छोटा सा चीज है, इसको समझना है कि आर समानुपाती ए टू दी पावर क्या हो गया, ए हो गया। तो जब यहाँ पे आर बराबर की हम बात करें, इक्वल टू की बात करें, तो कोई ना कोई समानुपाती को इक्वल टू में चेंज करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट राशि से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए टू दी पावर क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया, ए। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, तो आपको क्या बोले थे कि जो घात होगा उसका योगफल होगा। तो इसमें घात क्या है, ए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जहां के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो गया, ए। अभिक्रिया की कोटि क्या निकला, आप बताएंगे हमको, अभिक्रिया की कोटि क्या निकला, ए निकला। क्लियर है आप लोग। चलिए लाइक बटन दबाइए, लाइक बटन दबाना है, तेजी से लाइक बटन को तोड़ डालना है, इतना दबाना है कि लगे हाँ ज्ञानपुंज में कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं और हर जगह सिर्फ और सिर्फ ज्ञानपुंज की ही लहर मार रही है। ध्यान से देखेंगे, इसी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या हुआ,
अभिक्रिया की कोटि क्या हुआ, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, ए हुआ, है ना। चलो और एग्जांपल लेते हैं, और ज्यादा एग्जांपल लेने वाले हैं। मान के चले कि ए यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे क्या कर दिए बी और यहाँ पे बी, इससे भी कोई प्रोडक्ट बना होगा, क्या बना होगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना होगा। तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है। अगर हम बोलेंगे अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर यानी आर किसके समानुपाती होगा, आर किसके समानुपाती होगा, तो आप बोलेंगे कि जो रिएक्टेंट है, जो मोलर सांद्रण है, उसके गुणनफल के समानुपाती होगा। तो आप यहां पे क्या करेंगे कि a पर पावर a इंटू b पर पावर b, ये इसके गुणनफल के समानुपाती होगा, गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो r बराबर, यानी जब भी हम किसी वेरिएंस को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट राशि से गुना करते हैं, तो यहां पर क्या हो गया k, क्या हो गया k, और यहां पर क्या हो गया a पर पावर क्या हो गया a, ठीक है, और यहां पर b पर पावर क्या हो गया b। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, a प्लस b। क्यों हुआ, हमने क्या बोला था, हमने बोला था आपको कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो दर नियम समीकरण के जितने भी सांद्रण पद होता है, वो सांद्रण पद का जो घात होता है उसके योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। क्या हुआ, अभिक्रिया की कोटि क्या हुआ, a प्लस b, क्या हुआ a प्लस b। चलो और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान के चलिए यहाँ पे क्या हो गया कि 2a, क्या है 2a, इससे भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना होगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर यानी आर किसके समानुपाती होगा, a पर पावर क्या हो जाएगा 2, जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, तो है ना। तो r बराबर क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया भाई, जब हम वैल्यूज को चेंज करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट राशि से गुना करेंगे, और यहाँ पे a पर पावर क्या हो गया 2, क्या हो गया। तो अगर हम यहाँ पे पूछेंगे कि ऑर्डर, क्या पूछेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या पूछ रहे हैं आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की अगर हम कोटि पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे क्या है 2, मतलब कि द्वितीय अभिक्रिया की कोटि, क्या बोलेंगे सेकंड ऑर्डर, क्या बोलेंगे आप सेकंड ऑर्डर, है ना। चलिए और आपको बताते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो, है ना, समझने के लिए। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के समझाते हैं, ध्यान से देखेंगे तब एक बात फिर से लिखाएंगे आपको, यहां से एक चीजें उत्पन्न होगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लिखा ही देंगे आपको, है ना। चलो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए जैसे हम यहाँ पे a लिए और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या हो गया b, और इससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना होगा। तो अभिक्रिया की दर यानी r किसके समानुपाती होगा, इसके गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया a यानी कुछ नहीं, पावर तो 1 पावर है, और यहाँ पे इंटू b टू दी पावर 1/2। और आपको हम बताए हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जो सांद्रण पद होता है, जो सांद्रण पद का जो घात होगा, वो घात क्या होगा, उसके योगफल होगा, उसके योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे r बराबर क्या हो गया, यहाँ पे जब हम वैल्यूज को चेंज किए तो कोई ना कोई कांस्टेंट राशि से गुना करते हैं, और a पर पावर क्या हो गया 1 इंटू b पर पावर क्या हो गया 1/2। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 1 + 1/2,
2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। ये हम लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। तो हम एक चीज सीखने को हमको मिला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डॉट 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 n भी हो सकता है, यानी और भिन्नात्मक भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक बार नोट में लिखेंगे। चलिए, यहाँ तक आप लोग लिखे होंगे, हमें उम्मीद है लिख रहे होंगे, है ना। तो चलिए एक बात हम लोग पूरे नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिखेगा, है ना। बेहतरीन तरीके से समझना है हम लोगों को, बेहतरीन तरीके से, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, लिखना है, ध्यान से लिखना है हम लोगों को, है ना। क्या लिखेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा, NOTE, नोट में लिखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान, है ना, 1 2 3 डॉट 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 0, है ना, है ना, या 0 तथा भिन्नात्मक, तथा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। क्लियर हो गए, क्लियर हो गए आप। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कि अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया के कोटि का जो मान है 1 2 3 डॉट 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 या 0 तथा भिन्नात्मक भी हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है आप लोग। तो लाइक बटन दबा दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए आप लोग, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बातें करेंगे। ये तो समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कि रेट लॉ इक्वेशन जो है उसमें जो सांद्रण पद उपस्थित होता है, वो सांद्रण पद के जितने भी घात होता है, वो घात को जब जोड़कर हम बताते हैं, उसी का जितना भी वैल्यू निकलता है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गए आप लोग, बेहतरीन तरीके से। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर, और उसका यूनिट कैसे निकालते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखना है आपको, है ना। चलिए चलिए समझिएगा आप लोग बेहतरीन तरीके से। जैसे हम यहाँ पे अब बात करेंगे कि 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बात करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, यहां से क्वेश्चन 100% कोई ना कोई एक आएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, इसका व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाफ लाइफ इसी में पढ़ते हैं, तो सब आपको बताएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर पहला जो है उससे टॉपिक जो है क्या है कि 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ध्यान से देखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझना है आपको कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। बेहतरीन है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया, इसमें देखिए, इसमें जो एक भी सांद्रण पद पे ये निर्भर नहीं करेगा। अगर एक सांद्रण पद पे निर्भर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर 2 सांद्रण पद पे निर्भर करेगा तो वो सेकंड ऑर्डर होगा, और 3 पे करेगा तो थर्ड ऑर्डर होगा, और n पे करेगा तो nth ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 0 ऑर्डर।
क्या लिखा है? जीरो ऑर्डर। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन तरीके से समझना है हम लोगों को कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर या वेग ध्यान से देखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर या वेग अभिकारक के सांद्रण पद पर निर्भर नहीं करता है ना, उसे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गए? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फोटोकेमिकल इक्वेशन क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो भाई फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है, ध्यान से देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे है ना, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे अगर हम H2 plus Cl2 लिए है ना, तो यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन गया, ध्यान से देखेंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिएगा कि यहाँ पे क्या बन गया कि 2 यूनिट क्या बन गया? HCl। क्या बन गया? 2 यूनिट क्या बन गया? HCl बन गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि रेट लॉ इक्वेशन, आपको क्या पूछ रहे हम कि रेट लॉ इक्वेशन, क्या पूछें? रेट लॉ इक्वेशन आपको जैसे ही पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि ये तो रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। तो यानी R समानुपाती है ना, क्या हो जाएगा? H2 0 और यहाँ पे Cl2 क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो अब यहाँ पे R बराबर क्या हो गया? K, और यहाँ पे H2 पर पावर क्या हो गया? 0 इंटू Cl2 पर पावर क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे R बराबर क्या होगा? K, और A टू दी किसी भी पावर जब 0 रहता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 इंटू 1। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो गया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो किसका एग्जांपल है? जीरो ऑर्डर का। किसका है? जीरो ऑर्डर का। आपको एग्जाम में आएगा कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आप क्या बोलेंगे? वहां पे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करें, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर या वेग अभिकारक मतलब रिएक्टेंट अभिकारक के सांद्रण पद पर निर्भर नहीं करता है, उसे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, वो चीजें को आपको समझना है बेहतरीन तरीके से। क्या पूछेगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के स्थिरांक की इकाई ज्ञात करें। चलिए वो भी 2 नंबर का आपको पूछ सकता है या 5 नंबर में पूछ सकता है। तो अगर हमको 2 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ इसको लिखना है, इसका यूनिट भी दिखा देते हैं। आप लोग लिख रहे होंगे, हमको उम्मीद है कि आप लोग लिख रहे होंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा को लिखिए, है ना, कि जब सांद्रण पद पर निर्भर नहीं करेगा तो वो जीरो ऑर्डर होगा। अगर एक सांद्रण पद पे करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, 2 पे करेगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं समझिएगा, आपको समझाते हैं इसका यूनिट निकालने के लिए। किसका? जीरो ऑर्डर का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट को सीखना, है ना, क्योंकि आती है यूनिट निकालने के लिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की यूनिट, शून्य कोटि अभिक्रिया की यूनिट, है ना। तो अब हमको यहाँ पे यूनिट निकालने के लिए सीखना है, बेहतरीन तरीके से यूनिट को सीखते हैं। यूनिट को सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यही टॉपिक में क्या लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखेगा कि
शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के की इकाई है ना। ध्यान से देखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इंग्लिश आपको क्या बताए थे, रेट कांस्टेंट। क्या बताए थे, रेट कांस्टेंट बताए थे, है ना। क्या बताए थे, रेट कांस्टेंट। बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से इसका हम लोग यूनिट को निकालेंगे। किसका यूनिट निकालना है, के का यूनिट निकालना है। और किसमें निकालना है, के का यूनिट निकालना है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में निकालना है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में निकालना है। तो अब यहाँ पे एक बात समझिएगा आप कि अगर हम यहाँ पे कोई ए क्या ले लिए, रिएक्टेंट ले लिए। क्या ले लिए, रिएक्टेंट ले लिए। तो भाई ए से कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बनेगा, एकदम उत्पाद बनेगा। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो इसका वैल्यू हमको क्या बोला है, जीरो ऑर्डर में बताने के लिए। क्या बोला है, तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन हम करें कि अभिक्रिया की दर, यहाँ पे समझिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा कि अभिक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ जो रिएक्शन है, जो आर है, वो समानुपाती किसका हो जाएगा, ए का समानुपाती होगा कि नहीं होगा। बेहतरीन तरीके से आप जान रहे हो कि ए का समानुपाती होगा। बट यहाँ पे ए को हमको किस में लेने के लिए बोला है, जीरो ऑर्डर में। तो इसका पावर क्या है, जीरो। पावर क्या है, जीरो है। बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे हैं। तो आर बराबर यहाँ पे जब हम वैल्यूज को चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट राशि के लेते हैं तब लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ए पर पावर क्या हो गया, जीरो। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि चूंकि ए पर पावर जब हम जीरो लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है। तो आर बराबर यहाँ पर क्या हो गया, आर बराबर यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, इनटू क्या हो गया, 1। क्या हो गया, 1। तो आर बराबर क्या हो गया, के। और हमको यूनिट किसका निकालना है, के का यूनिट निकालना है ना। तो भाई इसीलिए के बराबर, आप बताइए कि आर क्या है, समझिएगा आर क्या है। तो आप बोलेंगे सर अभिक्रिया की दर है। क्या है, अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की आपको दर का जो हम आपको यूनिट बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। क्या बताए थे कि आर बराबर आपको बताए थे, क्या बताए थे कि डेल सी बटे डेल टी। डेल सी क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन बटे चेंज इन टाइम। क्या था कि चेंज इन कंसंट्रेशन बटे चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन का आपको क्या बताए थे कि मोल लीटर इनवर्स बताए थे कि नहीं बताए थे, एकदम बताए थे। और चेंज इन टाइम का क्या बताए थे आपको, सेकंड बताए थे। तो भाई मेरे आर का यूनिट क्या बताए थे आपको कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है तो आप लाइक बटन को दबाइए कि हाँ सर मुझे याद आ रही है। तो मोल लीटर इनवर्स बटे क्या था, सेकंड था, और ये सेकंड इनवर्स है ना। आप समझ रहे हो कि कंसंट्रेशन, एक चीज और कि आपको C इक्वल टू क्या बताए थे, N/V। N क्या है, मोल है, V क्या है, L है, तभी तो मोल लीटर इनवर्स हुआ था। आपको ये भी अभी हम बता दिए कि मोल लीटर इनवर्स C का वैल्यू होता है। तो मोल लीटर इनवर्स और ये ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे K बराबर क्या है, R है। और R का यूनिट क्या है, R का यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स। क्या है, मोल लीटर इनवर्स। और यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। ये किसका यूनिट निकला, किसका यूनिट निकला बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के की इकाई है ना। ये के की जो इकाई है वो किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर है आप लोग, तो लाइक बटन दबाएंगे। चलिए ये हम लोगों का जीरो ऑर्डर खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर ये
चाहे तो 0 पूछेगा, चाहे तो फर्स्ट पूछेगा, है ना, या तो nth ऑर्डर पूछ सकता है बेहतरीन तरीके से कि उसका k का यूनिट निकाले या शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। इसी चीज को ध्यान से समझेंगे। अगर किसी भी प्रकार का आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, उस पर आप कमेंट करेंगे, है ना, कमेंट करके आप देखिएगा, है ना, कमेंट करके हमको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, है ना। चलिए वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से आप लोग लिखेंगे, है ना, कीजिए, ध्यान से देखेंगे। आपको 0 ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। अगला जो है वो है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना। ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले परिभाषित करेंगे ये कितने सांद्रण पद पर निर्भर करेगा। एक सांद्रण पद पे ये क्या करेगा? निर्भर करेगा। ध्यान से देखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर सिर्फ एक सांद्रण, सिर्फ एक अभिकारक पद के सांद्रण में परिवर्तन पर निर्भर करता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है आप लोग? क्लियर है कि देखना है, ध्यान से देखना है, बहुत इजी है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो दर होगा सिर्फ एक अभिकारक पद के, है ना, सिर्फ एक अभिकारक पद के सांद्रण में, किसमें? सांद्रण में परिवर्तन पर निर्भर करता है। कितने पद पर? एक पद पर। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर सिर्फ एक अभिकारक पद के सांद्रण में परिवर्तन पर निर्भर करता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। अगर ये पद क्या हो जाएगा? 2 अगर यहाँ पे कर देंगे तो द्वितीय कोटि हो जाएगा, अगर 3 कर देंगे तो 3 कोटि हो जाएगा, अगर n कर देंगे तो n कोटि हो जाएगा। एक ही परिभाषा को आप n तक लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना, कि अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं कि इथाइल क्लोराइड, क्या लेते हैं? इथाइल क्लोराइड जब डिकम्पोज होगा तो यहाँ पर क्या होगा? इथीन में टूटेगा, C2H4 प्लस HCl, क्या टूटेगा? C2H4 प्लस HCl में टूटेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है बेहतरीन तरीके से। अगर हम आपको पूछे कि अभिक्रिया की दर यानी R, तो R समानुपाती आप क्या कहेंगे? ये आपका सांद्रण है, तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे? C2H5Cl के पावर क्या आ जाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? तो R बराबर यहाँ पे क्या हो गया? K, और यहाँ हो गया C2H5Cl, है ना, और इसके पावर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो गया 1। ये किसका एग्जांपल है? ये किसका एग्जांपल है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। किसका है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है? क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसका देख रहे हैं कि घात कितना है 1 है, तो ये कितना होगा? ये होगा हम लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1। क्लियर है आप लोग? लाइक बटन दबाएंगे। चलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर 2 नंबर का पूछेगा बच्चों, अगर 2 नंबर का पूछेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करें, तो आंसर ये वाला होगा। लेकिन हमको पूछेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के की इकाई ज्ञात करें। अगर हमको यूनिट पूछेगा तो चलिए आगे इस पर काम करते हैं। तो आप लोग इसको लिखिए, जल्दी से लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, है ना? लिख रहे होंगे आप, हमको उम्मीद है। चलिए, समझना है, बेहतरीन तरीके से समझना है, बेहतरीन तरीके से समझना है। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट को सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? यूनिट को सीख रहे हैं। इसी में सीखेंगे हम लोग यूनिट। क्या सीखेंगे हम लोग? यूनिट को सीखिएगा, है ना? बेहतरीन तरीके से यूनिट को सीखिएगा। देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि देखिएगा, ये कहता है, इसी का चीजों को हम पढ़ा रहे हैं कि प्रथम कोटि, क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक मतलब के, रेट कांस्टेंट, के की इकाई, है ना? किसकी इकाई? के की इकाई। तो आप यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं, बहुत ज्यादा इजी तरीके से, कि मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना है कि हमको कि फर्स्ट ऑर्डर में जो के है, जो रेट कांस्टेंट के है, उसका यूनिट क्या होगा। समझिएगा, हमको किस में बोला है? प्रथम कोटि में पूछा है। तो भाई ये क्या है? ये क्या है? रिएक्टेंट है। इससे कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बना होगा, एकदम 100% हम कहते हैं कि बना है। तो अगर हम यहाँ पे R बराबर पूछे, तो R समानुपाती आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे a टू दी पावर क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमको प्रथम कोटि बोला है तो 1 तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट के, और a टू दी पावर क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 1। बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे हो, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे इसीलिए हमको किसका यूनिट पूछा है? के का इकाई पूछा है ना? क्या इसका पूछा है? के का। तो इसलिए के बराबर क्या होगा? आप बताएंगे कि R बटे क्या बोलेंगे आप? a टू दी पावर क्या बोलेंगे आप? 1 है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे आप, बेहतरीन तरीके से आप बोलेंगे कि सर के बराबर R बटे ये होगा। तो आप बता दो भाई R क्या है? R क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर है। तो अभिक्रिया की दर का जो यूनिट है वो यूनिट क्या है? तो आप बोलेंगे सर कि R बराबर हम लोगों ने पढ़ा है मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो बेहतरीन तरीके से आपको समझना है क्या होता है R का भी, क्या होता है कि मोल, लीटर इनवर्स और क्या पढ़े आप? सेकंड इनवर्स। ठीक है, बट ये A क्या है? ये A क्या है? तो आप बोलेंगे कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। मतलब क्या है? C है। क्या है? कंसंट्रेशन। तो C बराबर आपने क्या पढ़ा है? N/V। क्या पढ़ा आपने? C बराबर N/V। तो N क्या है? तो आप बोलेंगे मोल, V क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? लीटर। तो इसका यूनिट क्या होता है कि मोल लीटर इनवर्स। किसका? कंसंट्रेशन का। याद कीजिए, आपको ऐसा पढ़ाए थे ना? तो हम क्या बोले थे? आप क्या बोले थे यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ A बोले थे ना ऐसे लिखने के लिए? बताया था ना इसको क्या
क्या नाम बोलेंगे? तो ये क्या है कि कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन का कितना कंसंट्रेशन है? 1 कंसंट्रेशन है। कितना कंसंट्रेशन? 1 कंसंट्रेशन। तो यहां पर क्या हो गया कि मोल लीटर इनवर्स। तो ये मोल लीटर इनवर्स और ये मोल लीटर इनवर्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहां पर इसीलिए के बराबर क्या हो गया? सेकंड इनवर्स। क्या हो गया? सेकंड इनवर्स। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया आपको? तो आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हाँ सर मुझे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो रेट कांस्टेंट है, जो के है, उसका हम लोग इकाई क्या निकाले हैं? सेकंड इनवर्स। कुछ नहीं है बच्चों, कुछ नहीं है। आर क्या है? आर है रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप पढ़े होंगे कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, पढ़े होंगे ना। तो ये ए क्या है? ये है कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। तो भाई कंसंट्रेशन का आप क्या पढ़े हो? मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स कैंसिल, क्या बचा? सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक के है, उसका यूनिट क्या होगा? सेकंड इनवर्स होगा। समझ में आया आपको? तो अब हम लोग अब ध्यान से देखेंगे, द्वितीय कोटि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्वितीय कोटि को पढ़ने वाले हैं। चलिए लिखेंगे आप लोग यहां तक। यूनिट को याद रखना है। यूनिट पूछता है, यूनिट पूछेगा आपको। ध्यान से देखना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के की इकाई निम्न में से कौन सही है। जिस दिन मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना आपको, उस दिन आपको समझ में आएगा कि सर इतना डीप क्यों पढ़ाते हो आप, है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? द्वितीय, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, मतलब सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे कितने पद के ऊपर परिवर्तन पर निर्भर करेगा दोस्तों? तो आप क्या बोलेंगे? 2 पद पर। क्या बोलेंगे आप? 2 पद पर बोलेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले परिभाषा को लिखेंगे, फिर हम लोग बातें करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, फिर यूनिट की बात करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट, क्योंकि आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में यूनिट पूछा है कई बार। आप क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे, आपको यूनिट बहुत इजी लगेगा, है ना। तो यूनिट आप समझ चुके हैं, जीरो ऑर्डर का क्या होगा? तो आप बोलेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका जो परिभाषा हमने प्रथम में लिखाया है, सिर्फ एक की जगह में क्या करेंगे? 2 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर अभिकारक, जिसका दर 2 अभिकारक के पद पर, 2 अभिकारक के सांद्रण, 2 अभिकारक के ध्यान से देखेंगे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर 2 अभिकारक पद सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करता है, उसे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा सकता है
है ना। तो ध्यान से देखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर दो अभिकारक पद सांद्रण में परिवर्तन पर निर्भर करता है उसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखेंगे कि हम लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड 2 यूनिट। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या ये क्या कि H2 प्लस I2 क्या हो गया? H2 प्लस I2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R समानुपाती यहाँ पर क्या हो जाएगा? HI पर पावर क्या हो गया? 2। क्या हो गया? 2। यही तो पद है। तो R बराबर यहाँ पे क्या हो गया? K और यहाँ पर HI पर पावर क्या हो गया? 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे? 2। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 बोलेंगे। समझ में आया आपको? समझ में आया तो लाइक बटन दबा दो आप, ठीक है। चलिए, तो हमको अभी अगर हमको पूछेगा कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो आप ये परिभाषा दोगे और एक एग्जांपल दे देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमको पूछेगा कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक K की इकाई ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो आप यहाँ पे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके पूरा को आप लिखिए। लिख रहे हैं आप? चलिए लिख रहे हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए इसको। लिख रहे हो? चलो, हम चाह रहे हैं ये YouTube पे पढ़ा के कि आपको ये लॉकडाउन का असर कुछ ना पड़े, क्योंकि आप देख रहे हो कि 2 सप्ताह का फिर से लॉकडाउन बढ़ा चुका है। तो कम से कम घर बैठे आप पढ़ो, है ना, कोई समस्या नहीं आए। हमारा टेक्निकल टीम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। कुछ कारणवश हम 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे केमिस्ट्री का, तो अब रेगुलर रहेंगे हम लोग। चलिए, अब हमको पूछ रहा है कि इसका पूछ रहा है कि ध्यान से देखना है कि सेकंड अभिक्रिया की कोटि के लिए जो है K का इकाई, है ना। क्या पूछा कि द्वितीय, है ना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक K की इकाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे समझिएगा हम क्या लिए? 2 लिए, है ना। कोई रिएक्टेंट लिए और रिएक्टेंट से कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बना होगा, एकदम बना 100% बना होगा। तो अगर हम यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो R समानुपाती A टू दी पावर आप क्या करोगे? 2 कर दोगे। करेंगे ना? करेंगे आप, क्योंकि जो कोएफिशिएंट होगा वो पावर हो जाएगा, जो कोएफिशिएंट होगा वो पावर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे R को जब समानुपाती में इक्वल टू में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट से K से गुना करेंगे और यहाँ पे A पर पावर क्या हो गया? 2। यानी कि 2 सांद्रण, कितने? 2 कंसंट्रेशन। तो इसीलिए K बराबर क्या होगा? तो R बटे आप कह सकते हो कि A इंटू A। बोल सकते हो भाई। यहाँ पे आपके लिए हम इजी किए हैं कि 2 ठो A है, 2 ठो A कर दिए, बहुत इजी है। तो अब यहाँ पे आप हमको बता दो कि R क्या है। R क्या है? आप बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चलो कोई बात नहीं, हम भी लिखते हैं। क्या है कि मोल लीटर इनवर्स, और यहां पे क्या लिखेंगे? सेकंड इनवर्स, ठीक है। और बटे ए क्या है? सांद्रण। क्या है? सांद्रण। तो सांद्रण कितना है? 2 सांद्रण है। तो भाई एक सांद्रण का क्या होता है कि मोल लीटर इनवर्स, है ना, इनटू फिर से क्या है कि मोल लीटर इनवर्स। तो 1 मोल लीटर इनवर्स 1 मोल लीटर इनवर्स से तो कट गया, कटा कि नहीं कटा? कट गया भाई। अब इसको ऊपर करना है तो यहां पर K बराबर क्या हो गया? पहले से क्या है? क्या है पहले से? सेकंड इनवर्स है। अब यहाँ पे मोल को जब आप ऊपर ले जाओगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, और ये लीटर को ऊपर ले जाओगे तो ओनली ऑन क्या हो जाएगा लीटर, क्या हो जाएगा लीटर। ये हम लोगों का यूनिट निकला। क्या निकला दोस्तों, इसी को और एक लाइन करना चाहेंगे, इसी को सीधा कर देते हैं। क्या कर देंगे कि मोल इनवर्स लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ये किसका यूनिट निकला, किसका यूनिट निकला दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो के यानी दर स्थिरांक के का जो इकाई होगा वो होगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। यहां पे लीटर इनवर्स नहीं करना है क्योंकि इनवर्स को जब ऊपर ले गए तो वहां पर क्या हो गया एल हो गया, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़े होंगे ना, ऐसे पढ़े होंगे ना कि ए यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप, है ना। तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। चलिए, तो ये तो हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट, द्वितीय ऑर्डर हो गया कंप्लीट, ठीक है। सेकंड ऑर्डर हो गया। इसी तरह हम लोग थर्ड ऑर्डर को पढ़ते हैं, है ना। कितने ऑर्डर को पढ़ेंगे, थर्ड ऑर्डर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके पूरा को आप लिखिए। क्या करिए, पूरा को आप लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लिखिए। तो हम लोग जो है थर्ड ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। ध्यान से देखिएगा, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया, है ना। अगला टॉपिक क्या है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो यहां पे सिर्फ क्या करना है, थर्ड करना है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो अब यहाँ पे सांद्रण में परिवर्तन पर जो पद होगा वो टोटल कितने पद होगा, 3। तो लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो 3 अभिकारक पद के सांद्रण में परिवर्तन पर, सांद्रण में परिवर्तन पर निर्भर करता है, उसे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। सबसे अगर इजी कहा जाए तो हमको यही टॉपिक इजी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, क्लियर है, कहा जाता है, क्लियर है आप लोग। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या है कि अगर हमको यहाँ पे पूछ दे इसका यूनिट पूछ दे, क्या पूछ दे, यूनिट पूछ दे, तो क्या आप निकाल पाओगे, तो आप निकाल सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं क्या भाई, ध्यान से देखेंगे कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक यानी के की इकाई है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 3A ले लिए, है ना, ये कोई रिएक्टेंट है, इससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। तो भाई यहाँ पे R समानुपाती आप क्या कहोगे, A पर पावर क्या कहोगे आप, 3 कहोगे ना। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो गया, K, और A पर पावर क्या हो गया, 3, यानी कि 3 सांद्रण है। कितने सांद्रण पर निर्भर करेगा, 3 पद पर, है ना।
तीन पद पर निर्भर करेगा। तो आप लोग पहले इसको लिखिए। अब हम इसका यूनिट यहाँ पे निकालते हैं। पहले आप इसको लिखेंगे, लिख रहे हैं आप। हम उम्मीद कर रहे हैं आप तृतीय कोटि की अभिक्रिया आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए, तो अगर आपको 3 कोटि पूछे, चतुर्थ पूछे, पंचम पूछे, कुछ भी nth तक पूछे तो आप nth तक आप समझ सकते हो, है ना। बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हो। अब हम लोग उसका यूनिट निकालेंगे, उसके बाद आपको nth ऑर्डर भी बता देंगे और nth ऑर्डर बनाने के बाद हम लोग जो है वीडियो को अंत करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखना है, इसको देखना है कि r बराबर हम यहाँ पे क्या पढ़े हैं कि r बराबर पढ़े हैं कांस्टेंट k e टू दी पावर क्या पढ़े हैं 3, यानी कि कंसंट्रेशन कितने हैं, टोटल 3 है। तो इसीलिए k बराबर अगर आपको पूछे तो आप क्या कहोगे, r/3 कहेंगे ना। तो भाई k बराबर एक लाइन और ले जाते हैं कि a कितने बार है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 3 बार है। बोलेंगे ना, बोलेंगे, चलिए बोलेंगे आप, ठीक है। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कि आप यूनिट निकालने में दिक्कत नहीं हो, आपको समझ में एक बार में आ जाए, है ना। कितने बार में समझ आ जाए आपको, एक बार में आ जाए। चलिए क्लियर है, चलिए क्लियर है दोस्तों। तो अब यहाँ पे k बराबर क्या हो गया, r क्या है, तो आप बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन का भी कितना बार हम लिख चुके हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि मोल लीटर इनवर्स, है ना। क्या बोलेंगे आप बोलेंगे मोल लीटर इनवर्स और क्या बोलेंगे सेकंड इनवर्स, बोलेंगे ही बोलेंगे आप। और बटे ए क्या है, सांद्रण है, क्या है, सांद्रण है। तो मेरे भाई सांद्रण कितने बार है, 3 बार है। हम एक ही बार लिख करके 3 से गुना करके आपको बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मजा आता है यहाँ पे सॉल्व करने में। क्या भाई कि मोल लीटर इनवर्स गुना मोल लीटर इनवर्स गुना मोल लीटर इनवर्स। आपको भी लग रहा होगा कि सर एक ही चीज को कितने बार कर रहे हो, कि ये मोल लीटर इनवर्स का नाम, ये मोल लीटर इनवर्स का नाम, ठीक है। तो अब यहाँ पे k बराबर क्या बचा, आप बोलेंगे कि सेकंड इनवर्स और बटे आप ये मोल 1 और ये मोल 2। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, मोल पर पावर 2 और लीटर पर पावर क्या आ गया -2, है ना। जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे k बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, आप बताओगे कि ये हो गया सेकंड इनवर्स। जब मोल को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया कि मोल पर पावर -2 वो इनवर्स में होगा और लीटर पर पावर क्या हो जाएगा +2 होगा ना। तो अब इसको सीधा कर देते हैं, क्या हो जाएगा कि मोल -2 लीटर +2 और यहाँ पे सेकंड इनवर्स, यानी कि ये हो हम लोगों का तृतीय कोटि। कैसा कोटि, तृतीय कोटि अभिक्रिया। तृतीय कोटि अभिक्रिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा कि मोल -2 लीटर +2 सेकंड इनवर्स। क्लियर है आप लोग, क्लियर है। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया का जो यूनिट होगा किसका यूनिट, यानी k का यूनिट, किसका यूनिट, यानी कि तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया है उसमें जो रेट कांस्टेंट है, जो दर स्थिरांक है, उसका जो यूनिट होगा यही यूनिट होगा। क्लियर है दोस्तों। आप लोग लाइक बटन को दबा लो लाइक बटन को। फिर हम लोग जो है nth ऑर्डर को पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों, बहुत इजी तरीके से। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन कीजिए इसको। बेहतरीन तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपको केमिस्ट्री यहाँ पे रटाएंगे नहीं, सिखा डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे तृतीय पढ़ चुके हैं। अब हम लोग nth ऑर्डर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, nth ऑर्डर को पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा nth को समझ लिया वो किसी को भी निकाल सकता है। तो परिभाषा तो वही होगा, 3 पद की जगह पे क्या हो जाएगा, nवां पद पर, है ना। तो भाई nवां पद पर हम लोग लिख लेंगे और परिभाषा भी लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे ना। तो चलिए हम उसका परिभाषा को आपके लिए छोड़ देते हैं, आप उसका परिभाषा खुद लिखेंगे। क्या लिखेंगे परिभाषा, हम आपको एक बार चर्चा कर देते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो m
n अभिकारक के पद पे सांद्रण में परिवर्तन पर निर्भर करता है, यानी n पद, कितना पद, n पद। तो जहां n पद होगा वही होगा nth ऑर्डर। क्या होगा, nth ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी से समझाएंगे आपको कि एनवा कोटि की अभिक्रिया, एनवा कोटि की अभिक्रिया कैसा है, एनवा कोटि की अभिक्रिया बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाले हैं हम। तो मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे क्या ले लिए n और यहाँ पे क्या ले लिए a। इससे भी n का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 चलेगा। तो ये कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनाया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से बनाया होगा। तो आप परिभाषा इसका लिख सकते हैं। हम इसका क्या निकालते हैं कि इसका जो है ना k का क्या निकाल देते हैं, इकाई। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k मतलब दर स्थिरांक का इकाई है ना, यानी k का इकाई। मेरे प्यारे दोस्तों, हम परिभाषा आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, एनवा पद पर डिपेंड करेगा तो आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे अभिक्रिया पूछे आपको, अभिक्रिया की दर अगर हम आपको पूछे, यानी कि आर पूछे, क्या पूछे, आर पूछे, है ना, क्या पूछे आपको, आर पूछे, तो आप बोलेंगे आर समानुपाती ए पर पावर क्या हो जाएगा, एन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम किसी, ध्यान से देखेंगे, लास्ट है, आप इसको समझना है ना, कि जब हम किसी वायरिस को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट राशि से गुना करते हो। तो यहाँ पर a पर पावर क्या हो गया बच्चों, n हो गया। क्या हो गया, n हो गया। तो भाई हमको यूनिट किसका निकालना है, हमको k का निकालना है। इसीलिए k बराबर क्या हो गया, r बटा a पर पावर क्या हो गया, n। तो घबराने की क्या बात है, क्या आप r का यूनिट नहीं जानते हो? तो आपको तो हम कितना बार लिख चुके हैं कि मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे a क्या है a, तो आप बोलेंगे यहाँ पर a कंसंट्रेशन है, सांद्रण है, तो उसका क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। तो घबराने का कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे k बराबर क्या होंगे, r क्या है, आप बोलोगे मोल लीटर इनवर्स, और क्या बोलोगे, सेकंड इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे a पर पावर क्या है, n। तो घबराने का क्या बात है मेरे भाई, तो a क्या है, तो ये तो सांद्रण है, ये तो कंसंट्रेशन है। तो आप कंसंट्रेशन का यूनिट जान रहे हो ना, क्या जान रहे हो, आप जान रहे हो कि मोल लीटर क्या होता है, इनवर्स, और इस पर पावर क्या है, तो n है। तो घबराने की क्या बात है, हर जब मेरे पास कलम है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। ठीक है। तो अब जब यहाँ पे हम गुना करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल पर पावर क्या हो जाएगा, n। होगा कि नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लीटर पर पावर -1। तो इसमें क्या घबराने की बात है, कोई घबराने की बात है ही नहीं मेरे हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब बताइए कि अब आप बताइए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मोल पर पावर 1 है कि नहीं है, मोल पर पावर 1 है। तो भाई जब ये ऊपर जाएगा तो ये तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, n। होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये तो मोल पर पावर पहले से इसका 1 है ही, और ये भाई मेरे प्यारे भाइयों कि जब 1/x होता है तो ये x इनवर्स में चेंज हो जाता है ना। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस में होगा, तो माइनस क्या हो गया, n। होगा कि नहीं होगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो होगा। तो अब यहाँ पे लीटर पे पावर पहले से क्या है, माइनस क्या है, 1 है। आप देख रहे हो कि माइनस क्या है, 1 है मेरे प्यारे भाइयों। तो अब यहाँ पे जैसे ही क्या है, इनवर्स है, तो इसको जैसे हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस n हो
गया, क्या हो गया, प्लस n हो गया, और आपके पास सेकंड इनवर्स है ही, क्या है आपके पास सेकंड इनवर्स है ही, मतलब कि आपका यूनिट हो गया, आपका इसी को ठीक से लिख देते हैं, क्या हो गया कि मोल 1 माइनस n लीटर -1 प्लस n, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ कि क्या आपको आज का क्लास समझ में आया? क्या आज का क्लास आपको समझ में आया? तो लाइक बटन को इतना दबा दो, इतना शेयर कर दो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे YouTube में ज्ञानकुंज एकेडमी ही दिखे, है ना। तो चलिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, तो आप भी तो मेरे लिए कुछ करो। चलो, तो यहाँ पे nth ऑर्डर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका यूनिट भी निकालने के लिए, किसका यूनिट हमेशा याद रखोगे बच्चों, किसका यूनिट हम निकाल रहे हैं, के का, है ना। अगला जो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक निकालेंगे, अर्ध आयु, है ना, हाफ लाइफ जो है उसका जो है व्यंजक निकालेंगे। तो घबराना नहीं है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। आज का जो वीडियो हमने बनाया है इससे आपको बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बस इतना ही आज। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, धन्यवाद।